गाइस, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी। तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है। और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है। और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होके बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे और उसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कितने देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। टोटल 3 देश भारत के अलावा और हैं। नंबर 1 साउथ कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। नंबर 2 कोंगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। और नंबर 3 बहरीन, जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हां गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट। गाइस, चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। इन रीसेंट ईयर्स में इंडियन सिनेमा की 2 ऐसी मूवीज जिसे देखने के बाद आपको इंडियन सिनेमा पे प्राउड फील होगा और ये आने वाले समय में इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस कहलाएंगी। नंबर 1 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़, जिसे डायरेक्ट किया था आनंद गांधी ने। एंड नंबर 2 24 जून 2020 को यानी कि कल ही रिलीज हुई बुलबुल, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे डायरेक्ट किया है अवनीता दत्ता ने और स्पेशली जिसमें तृप्ति दिमरी का काम देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये मूवीज नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ा ट्रेजर मिस कर रहे हो। अगर आप किसी घड़ी के शोरूम में जाएं या फिर ऑनलाइन घड़ी खरीद रहे हो तो आप गौर करिएगा कि ज्यादातर घड़ियों में बाय डिफॉल्ट 10:10 का टाइम सेट किया हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का पहला रीजन है कंपनी का लोगो, जो कि 12 के जस्ट नीचे होता है। अब जब सुइयों की पोजीशन ऐसी है तो वो लोगो आसानी से विजिबल होता है। दूसरा रीजन है डेट, जो कि 3 के पास होती है। अब जब सुइयां ऐसे हैं तो आसानी से डेट भी दिखेगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये दोनों चीजें तो 8:20 की पोजीशन पे भी दिखाई देंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 8:20 की जो पोजीशन है उसमें हमें सैड इमोजी बनता हुआ दिखाई देता है।
इस वजह से ज्यादातर कंपनियां 8:20 को बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करती। क्या इसके पहले तक 10:10 की मैजिकल सेटिंग आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।